हाय गाइस, आज लास्ट रिहैब देहरादून में मेरे साथ में हैं लास्ट रिहैब के डायरेक्टर श्री विजय डिमरी जी और एक ऐसे व्यक्ति जो किसी चीज़ और परिचय शायद हम तो अपने को उस लायक नहीं समझते हैं, पद्मश्री श्री कन्हैयालाल पोखरियाल जी, 2 टाइम एवरेस्टर। पोखरियाल साहब, एक मैं रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। आप पिछले 3 घंटा आपका हमने सेंटर में लिया, अंदर के कुछ वीडियोस और वो सब चीज़ें बनी हैं। सेंटर से रिलेटेड कौन से एरियाज़ आपको लगे कि ये ठीक है और कौन से एरियाज़ आपको लगते हैं कि जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? इसमें जो ये आपने यहाँ पर से सेंटर बनाया है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए है कि यहाँ पर आप एक तो बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर लड़के आते हैं, उन लड़कों को महसूस हो रहा है कुछ, जो मैंने देखा है, जो मैंने इनसे पूछा है, बात की है, 1-2 घंटे जो बात की है, उसमें ये लगा कि ये लोग अपनी गलती से ही जो है इस लत में पड़े हैं, तो इसको इम्प्रूव किया जाए। और ये सेंटर उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रखा, क्योंकि यहाँ पर उनको अपना कुछ किसी से लेना एक देना दो नहीं है। ये अपने को इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों की मदद से यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया है। विजय जी, सेंटर में रहते हुए शायद आप हैं जो आप डेली यहाँ पर हैं, सब कुछ होने के बाद भी कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो आपको लगता है पकड़ में है और जिन पे आपको अब काम करने की ज़रूरत है? सर के लेक्चर के बाद कौन से और ऐसा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है? देखो, जो सर का अपना बौद्धिक स्तर है वो बहुत ऊंचा है, तो वो तो उन्होंने तो यहाँ पे जो भी चीज़ एक्टिविटीज़ जो भी हुई है उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखा है। उन्होंने अभी कहीं से कहीं कुछ इस तरीके का मेरे को बताया नहीं कि भाई इसमें फर्दर तुम ये इम्प्रूवमेंट करो या ये करो। उन्होंने अपने स्तर पर इस चीज़ को देखा एंड दे थिंक कि भाई दे आर डूइंग समथिंग गुड। उनके लिए इतना बहुत है, क्योंकि वे सामान्य व्यक्ति है जी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो यहाँ पे आए। इस तरीके के हमारे पास कई बार कुछ पुलिस महकमे से भी लोग आए हैं, अधिकारी लोग आते हैं, वो भी बच्चों को समझाते हैं अंदर। कई बार हमारे पास डॉक्टर लोग भी आए हैं बड़े और देखे, लेकिन पद्मश्री का यहाँ पे आना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जब हम ये डिस्कशंस को बिल्डअप कर रहे हैं तो उसका एक जो लक्ष्य था सर, जिसके लिए शुरू में मैंने आपसे भी बात करी थी और विजय जी से भी मैंने उसी बेसिस पे ये पूरा चीज़ बिल्ड करने के लिए बात करी थी कि नशा मुक्ति किसी की ज़रूरत है। यदि आप नशा मुक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो कृपया उसका दुष्प्रचार न करें। बात लास्ट रिहैब देहरादून की नहीं हो रही है। नशा मुक्ति अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत चलता है। आप हिंदुस्तान में किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में जा सकते हैं। उत्तराखंड अनडिस्प्यूटेडली हिंदुस्तान की मार्केट में आज नशा मुक्ति के लिए सबसे ज़्यादा फास्टर रिकवरी दे पा रहा है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी देहरादून में काफ़ी नशा मुक्ति केंद्र हैं। तो जो भी व्यक्ति नशे से पीड़ित है वो किसी न किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाके संपर्क करे और अपने जीवन में परिवर्तन लाए। अगर कहीं उनके साथ उनको ऐसा लगता है कि यार हम गए थे, आज तक हमने कर लिया सब कुछ और अब हमारा कुछ नहीं हो रहा, तो इसीलिए संस्था का नाम जैसा विजय जी ने रखा है लास्ट रिहैब। लास्ट रिहैब मतलब जहां तुम्हारा कहीं कुछ नहीं होगा तो भी तुम यहां आ जाना। पर उस शब्द को बदनाम ना करें। वो किसी की जीवन, उसके परिवार, उसके समाज के लिए चेतना ला सकता है। और पोखरियाल साहब एवरेस्टर रह चुके हैं, हम बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। इस व्यक्तित्व का आदमी को आप कहीं से कहीं तक करप्ट नहीं कर सकते। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मानित पोखरियाल साहब अगर सत्यापित कर रहे हैं, सर मैं ये कोट कर सकता हूँ, क्या आप इस चीज़ को सत्यापित कर रहे हैं कि ये सेंटर है? ये सेंटर है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ रिकवरी की संभावना है। रिकवरी हो रही है। जो मैं देखा अभी लड़कों का, जो मैंने देखा है, उनके व्यूज पढ़े हैं, उनसे बात की है जी, तो उसमें काफ़ी मतलब 50% मेरे को लगे हैं कि काफ़ी लड़कों के अंदर बदलाव आया है और आएगा भी और आएगा। तो ये इसके बाद 100% तो नहीं बोलूंगा जी, लेकिन 90% तो मैं गारंटी देता हूँ। तो इसी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चल रहा है आजकल, कहीं पर भी चीज़ें सत्यापित होती हैं
तो आप कोई भी शिकायत है तो उधर भी डालो, बिल्कुल। लेकिन दुष्प्रचार एक अजीब सी समस्या है, वो किसी के काम नहीं आएगा। नहीं आएगी। इसलिए आप उसको महसूस करना है, आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें। एंड विजय जी, हम आपको सिखा नहीं सकते, हम सिर्फ ये चीज़ें इसलिए बना रहे हैं कि हमारी कन्विक्शन और स्ट्रांग हो, हम ऑडिटेबल बने, ताकि कोई भी व्यक्ति ऑडिट करेगा तभी हम उस स्तर का, उसका स्तर ऊंचा कर पाएंगे। सेल्फ प्रोक्लेम्ड सिस्टम्स को एक आम आदमी को कैसे समझ आएगा कि क्या हो रहा है जी। और ये चीज जरूरी है। अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो शायद उस समय उनका ज्ञान उतना ही है। तो ये एक जागरूक ग्राहक की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीजों को समझे। परिवारों के लिए क्या आप समझते हैं सर? परिवार वालों को जो भी किसी भी वो उसमें नशा मुक्ति केंद्र में कोई भी किसी का भी बच्चा जाता है या कोई भी आदमी जाता है, तो परिवार वालों को जब वो वापस आता है तो उसके फीडबैक उस संस्था को देना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर क्या बदलाव आया है कि नहीं आया है, नहीं आया तो क्यों नहीं आया है, क्या कमी रह गई है, ये बताना बहुत जरूरी है, ताकि वो संस्था भी उसमें इम्प्रूव करे और उनको भी उसका फायदा मिलेगा जी, दोनों को फायदा मिलेगा जी। ये बहुत जरूरी है। मेन इसमें यही है कि जब भी आपका संस्था में कोई आदमी आपके पास नशा मुक्ति के लिए आता है तो उसको वो चीज़ बताई जाए जिससे कि उसका फायदा हो, जो कि उसकी समझ में जाए जी। अगर वो यहाँ जाने के बाद फिर वैसे कि वैसे रहता है तो फिर उसका संस्था में आने का कोई फायदा नहीं है। यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और हुआ है वो भी आप बताएं, वो बताना, और अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो वो भी आप बताएं। उसका फीडबैक आना चाहिए आपके पास। ये उनके परिवार वालों की जवाबदारी है कि वो आपको फीडबैक दें कि हमारे बच्चे में ये सुधार आए हैं आपके आने में। फीडबैक के लिए जो भी लोग ये कभी भी ये वीडियो देखेंगे, जब भी वो ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने से उनके अंदर ये परिवर्तन आया है कि वीडियो से द्वारा ये एक चीज़ सत्यापित हुई है लास्ट रिहैब, और पोखरियाल साहब और विजय जी के इस वीडियो से उनको कुछ प्रेरणा मिली है या उन्होंने कुछ सीखा है या उनके जीवन में परिवर्तन आया है नशा मुक्ति के प्रति, तो ये उनकी भी मॉरल जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने विचारों को वीडियोस और उनके माध्यम से पब्लिक डोमेन में डालें। नहीं तो ये एक अच्छी व्यवस्था है, वो कहीं लुप्त हो जाएगी। और जब अगर वो कन्विंस हैं, वो आके रीवेरीफाई करें, उनके आजू बाजू समाज में कोई नशे मुक्ति में नशे का जो विजय जी आप क्या बोलते हैं उसको 24 घंटे का कौन जो शराब है वर्सेस जो नशा मुक्ति है, उसमें कहाँ पे फर्क निकाले आदमी, कहाँ पे उसमें फर्क निकलेगा, किस स्टेज में आदमी को नशा मुक्ति की ओर रुख करना चाहिए? जो आदमी खुद मतलब जो कई सारे तो ऐसे बच्चे हैं सर जो मल्टीपल ड्रग्स में लगे हुए हैं, वो भांग भी पी रहे हैं, दारू भी, स्मैक भी, जो मिल गया वो कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अभी सिर्फ अल्कोहल लेते हैं लेकिन सोशल आदमी है, तो उनके लिए नहीं है ये, उनके लिए है जो शराब की वजह से 24 घंटे में फंस गए हैं, या फिर जो मल्टीपल ड्रग्स के एडिक्शन की वजह से वो घर नहीं। जैसे आपको मैंने एक लड़का खड़ा किया था जी, जो बोल रहा था कि मैं क्या लेता स्मैक लेता हूँ, उसकी हालत देखी आपने। मैं उसको बहुत देर से रीड कर रहा था, उसको इसमें छुटकारा पाने के लिए टाइम लगेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो ये 10-12 लोग थे वो बिल्कुल छूट जाएंगे, लेकिन ये जो ड्रग्स वाला है इसको टाइम लगेगा। उनमें से सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग और वो थापा जी, हाँ, उसको इसलिए टाइम लगेगा कि उसका अभी से उसके वो बहुत ज्यादा जा चुका है इसमें। विजय जी एक जो मैंने देखा है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा जा रखा है, वो उसमें बहुत अच्छी मात्रा मार लेता है, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी से और उसके फेस से और उसके मूवमेंट से। आपने मूवमेंट देखी उसकी? मूवमेंट आप मूवमेंट से चेक करते होंगे जी, मूवमेंट देखो उसके मूवमेंट से पता चल जाता है कि ये ज्यादा एक्स्ट्रा गया हुआ है। सर ऐसा है ना, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि जो थापा जी से आप मिले उसको 3 महीने हो चुके हैं यहाँ पे, और जिस लड़के को आप स्मैक वाला बता रहे हैं उसे अभी 1 महीना ही हो रहा है। हाँ, जो भी है मतलब वही चीज है वो है, लेकिन अभी देखो उसके अंदर कब आएगी वो बात, टाइम लगेगा, जब टाइम लगेगा यहाँ से जाने के बाद जी। बिल्कुल। और उसके फीडबैक जब आएंगे, वो जब यहाँ से जाएगा, जाने के बाद वापस आपके पास फीडबैक आएंगे, तब आप समझना कि ये जो है इसने कुछ यहाँ से लिया है।